नमस्कार। सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहु और गुरु के गुरु चांडाल योग के बारे में। राहु और गुरु की युति का ये गुरु चांडाल योग जो है बन रहा है। ऐसे में मकर राशि के जातकों के जीवन में इस चांडाल योग का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, किस प्रकार से यह चांडाल योग धन ऐश्वर्य ज्ञान में आपकी वृद्धि करेगा, फर्श से अर्श तक का सफर आपका तय कराएगा, अचानक रूप से धन बरसेगा और किस प्रकार से आप मालामाल होंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत विशेष है, सो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, गुरु बृहस्पति देखा जाए तो आपके तीसरे भाव और 12वें भाव के स्वामी होते हैं, अर्थात गुरु बृहस्पति के पास आपके पराक्रम भाव का स्वामित्व होता है और साथ ही साथ 12वें भाव का स्वामित्व होता है। ऐसे में कोई विशेष स्थान या शुभ स्थान नहीं रखते। तीसरा भाव जो होता है मकर राशि की कुंडली में देखा जाए तो त्रिश भाव का श्रेणी में आता है। वहीं 12वां भाव जो होता है मोक्ष का होता है। गुरु बृहस्पति जो कि मई से 2024 के महीने से आपकी जन्म पत्रिका में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब पंचम भाव में शुक्र की जो राशि है वृषभ राशि, यहाँ पर वह है गुरु के साथ इनके वैचारिक मतभेद होते हैं। गुरु बृहस्पति जो है एक डिवाइन प्लेनेट है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्लेनेट माने जाते हैं। वहीं पर शुक्र जो है भोग विलासता के कारक माने जाते हैं। शुक्र की राशि में आकर गुरु जो है अपने आप को कंफर्टेबल बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रहे थे। अब 16 फरवरी 2025 को ब्रह्मांड में एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना घटने जा रही है जो कि बेहद महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि 16 फरवरी 2025 को राहुदेव गुरुदेव के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में राहु का जो गोचर होगा यह गुरु चांडाल योग बनाएगा। यही देखा जाए तो राहु आपके तीसरे भाव यानी कि मीन राशि में विद्यमान है, जो कि गुरु की राशि है। अब गुरु कहाँ बैठे हैं? पंचम भाव में। दोनों अलग अलग भाव में बैठे हुए हैं और ऐसे में आपके लिए जो स्थिति बन रही है गुरु चांडाल योग की, जो 16 फरवरी 2025 से अपना प्रभाव देना शुरू कर देगी। राहु केतु जो कि एक राक्षस है और इनका सिर जो है धड़ से अलग हो गया। इनकी मृत्यु नहीं हुई क्योंकि इन्होंने समुद्र मंथन का जो अमृत था उस अमृत का पान कर लिया था देवता का रूप धारण करके। यही कारण था कि जो राक्षस होते हुए राहु केतु एक देवगढ़ की श्रेणी में आ गए और चूंकि उनका सिर धड़ से अलग हो गया था इसलिए शरीर उनका दो भाग हो गया, एक राहु दूसरा केतु। राहु जो कि मस्तिष्क के कारक हैं, मस्तिष्क पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। केतु जो कि साधुवाद करते हैं। अब यहाँ पर स्थिति कैसी है इसे समझते हैं। देखिए, पृथ्वी जो है अर्थ सूर्य की परिक्रमा करती है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इस तरह से सभी ग्रह किसी न किसी रूप में एक दूसरे के आगे पीछे अपनी परिक्रमा करते रहते हैं। अब यहाँ पर 16 फरवरी 2025 के दिन राहु महाराज जो है चंद्रमा, जिनको टू नोट कहा जाता है, इसमें एंट्री करेंगे। एंट्री करने से गुरु चांडाल योग का निर्माण हो जाएगा। गुरु आपके जन्म पत्रिका में किस प्रभाव से हैं, किस भाव में बैठे हैं, उस भाव से रिलेटेड आपको ये लाभ मिलेंगे। हालांकि गुरु आपकी पत्रिका में देखा जाए तो तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं और द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं। ऐसे में आपके लिए जो स्थिति है इस चांडाल योग की, वैसे तो ये चांडाल योग देखिए कई बार निगेटिव प्रभाव ज़्यादा देता है, पर यहाँ पर जो राहु की स्थिति है वो मकर राशि के जातकों के लिए बेहद सर्वोत्तम है। राहु की स्थिति आपके तीसरे भाव में है, शुभ है और राहु आपको कोई निगेटिव प्रभाव नहीं दे रहे हैं। वहीं पर गुरु आपके 12वें भाव में कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। ऐसे में आपके लिए स्थितियां जो बन रही हैं इस गुरु चांडाल योग की, यह लाभप्रद है, क्योंकि देखिए राहु क्या है, धन ऐश्वर्य जो है अचानक रूप से देते हैं। वहीं पर गुरु बृहस्पति जो कि ज्ञान के कारक है। ऐसे में धन में, ऐश्वर्य में, ज्ञान में अचानक से अद्भुत रूप से यह संगम होगा और इन तीनों ही चीजों में, धन में, ऐश्वर्य में और ज्ञान में अचानक रूप से वृद्धि होगी। यूं कह सकते हैं कि फर्श से अर्श तक पहुंचने का समय होगा 16 फरवरी 2025 से। यह एक बड़ा परिवर्तन है जो राहु के द्वारा हो रहा है गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, जो आपके लिए बेहद लाभप्रद है। चांडाल योग जो है यह एक दोष भी माना जाता है, लेकिन यहाँ पर स्थिति आपके लिए थोड़ी सी अलग होने की वजह से आपको यहाँ पर कोई नकारात्मक परिणाम देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं।
रही बात राहु और केतु की, तो देखिए राहु और केतु यह दोनों वैसे तो एक ही हैं, चूंकि अलग अलग इनको नामों से जाना जाता है और दोनों ही अलग अलग प्रभाव देते भी हैं, क्योंकि दोनों ही अलग हो गए हैं एक दूसरे से, अब ये एक नहीं हो सकते। तो इनका एक विशेष कारण ये होता है कि ये किस प्रकार से होते हैं। तो इन्हें देखिए, कुंडली में कोई विशेष भाव प्रदान नहीं है, लेकिन जिस भाव में होते हैं उस भाव को पूरा कवर कर लेते हैं। राहु को शनि का मित्र माना जाता है और शनि के साथ इनकी मित्रता इतनी स्ट्रांग है कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। दोनों ही पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं, दोनों के प्रभाव बिल्कुल सेम है, बस दोनों की कार्य करने की क्षमता अलग अलग है। शनि की कार्य करने की क्षमता धीमी है, वहीं पर राहु के प्रभाव की जो क्षमता है बेहद तीव्र है। 16 फरवरी 2025 को राहु देव जो है गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। 23 नवंबर सन 2025 तक गुरु के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में यह गोचर रखेंगे। ऐसे में आपके लिए प्रभाव जो है बेहद उत्तम होंगे। आपके जीवन में पंचम भाव में बैठे हुए गुरु आपके लिए सुखद स्थितियों का निर्माण करेंगे। 14 मई को गुरु जो है आपके पंचम भाव से निकल जाएंगे और अपना राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव में चले जाएंगे। वृषभ राशि से निकलेंगे और मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। अभी यह पंचम भाव में है। पंचम भाव का बेहद अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। पंचम भाव जो होता है संतान से रिलेटेड समस्याओं का अंत करता है। गुरु बृहस्पति जिनकी 3 दृष्टियां मानी जाती हैं, 3 दृष्टियां प्राप्त है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। पंचम भाव में बैठे गुरु की जो एक दृष्टि है वह पड़ रही है आपके भाग्य भाव पर। भाग्य पर दृष्टि पड़ने से भाग्य आपका प्रबल होगा, भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। गुरु और राहु जो है देखा जाए तो दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है। गुरु क्या है, ज्ञान के कारक हैं, गुरु धर्म के कारक है, वहीं पर जो राहु है वो अधर्म के कारक है। दोनों एक दूसरे से एकदम विपरीत हैं, इसलिए यह जब योग बनता है तो अक्सर इसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। इसका जो प्रभाव है हमेशा दोष के रूप में ही देखने को मिलता है। पर यहाँ पर राहु के जो प्रभाव है वो आपके लिए सर्वोत्तम है और गुरु पंचम भाव में बैठकर आपके लिए सुखद स्थिति बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपके लिए यह गुरु चांडाल योग के द्वारा कोई निगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर गुरु की एक दृष्टि आपके इच्छा पूर्ति भाव पर भी जा रही है। गुरु आपको लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ रही है। ऐसे में देखा जाए तो आप पॉजिटिविटी से भरे पूरे रहेंगे, पूरे एनर्जी के साथ अपना जीवन जिएंगे। 14 मई सन 2025 को जब छठे भाव में गुरु का गोचर होगा तो ऐसे में रोग पर, ऋण पर और शत्रु पर आप पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेंगे। वहीं पर 18 मई को राहु देव जो हैं तृतीय भाव से गोचर कर जाएंगे और सेकेंड हाउस में आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। तो गुरु राहु का जो चांडाल योग है यह 18 मई 2025 से दृष्टिगत संबंध भी बना रहा है, जो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। राहु जो कि एक्सपीरियंस के कारक हैं और गुरु जो है ज्ञान के कारक है। ऐसे में जब गुरु और राहु का परिवर्तन होगा तो गुरु आएंगे आपके सेकेंड में द्वितीय भाव में और गुरु जाएंगे आपके छठे भाव में। तो यह जो परिवर्तन इन दोनों के द्वारा हो जाएगा तो इसके बाद आपके लिए स्थितियां और ज़्यादा सुगम हो जाएंगी। कह सकते हैं कि शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का समय आपके जीवन में आ जाएगा। फिलहाल ये गुरु चांडाल योग जो बना हुआ है आज से यानी कि 16 फरवरी 2025 से राहु गुरु के युति के द्वारा यह मकर राशि के जातकों के जीवन में धन, ऐश्वर्य में, ज्ञान में वृद्धि करेगा। राहु और गुरु में भले ही शत्रुता हो, लेकिन यहाँ पर शत्रु का कोई भी प्रभाव आपको देखने वाला नहीं मिलने वाला है, यानी कि कोई भी निगेटिव स्थिति आपको नहीं मिलेगी। गुरु के नक्षत्र में जाकर राहु जो है सिर्फ खुद का प्रभाव नहीं देंगे, गुरु का भी प्रभाव आपको देंगे। कहने का तात्पर्य है कि जो राहु है वह धन, ऐश्वर्य में अचानक रूप से वृद्धि करने वाले ग्रह माने जाते हैं और गुरु ज्ञान में। तो गुरु के जब नक्षत्र में राहु रहेंगे तो सिर्फ धन और ऐश्वर्य में नहीं, ज्ञान में भी आपकी वृद्धि करेंगे। आपके जीवन में फर्श से अर्श तक पहुंचने का जो समय होगा उस स्थिति का निर्माण कराएंगे। अचानक रूप से धन लाभ के अलग अलग रास्ते निर्माण करेंगे, क्योंकि राहु जो है अचानक के कारक हैं। ऐसे में अचानक रूप से धन लाभ आपको जीवन में होगा और अचानक रूप से आपके ऐश्वर्य में भी लाभ होगा, आपके ज्ञान में भी लाभ होगा। तो इस तरह से मकर राशि के जातकों के लिए राहु और गुरु का ये जो चांडाल योग है बेहद सुखद रहने वाला है। स्थितियां आपके लिए और सुगम बनेंगी और जो लाभप्रद स्थिति है वो सबसे ज्यादा आपको प्राप्त होगी। तो उम्मीद करते हूँ जितने भी मकर राशि के जातक है राहु गुरु के इस चांडाल योग के द्वारा बेहद शुभ फलों की प्राप्ति करेंगे। इनके धन ऐश्वर्य में वृद्धि होगी, अचानक रूप से धन बरसेगा, माला माल होने से इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।